बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहसिन इस्लाम, योर मैथमेटिक्स टीचर। आज की क्लास में बच्चों हम 10th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर जो है 9 है, टेंजेंट एंड एंगल्स ऑफ सर्कल। इसकी एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 और 10 को सॉल्व करेंगे। प्रीवियस क्लास में हमने बच्चों उसके पहले 5 क्वेश्चंस किए थे। तो क्वेश्चन नंबर 6 है आज मेरे पास। In a historical monument, a circular fountain is with radius of 3 मीटर is built। एक भाई सर्कुलर जो है वो हमारे पास जो है फाउंटेन वो बनाया गया है और उसका रेडियस है 3 मीटर। A flag pole is created 7 मीटर away from the center of the fountain। एक भाई फ्लैग पोल जो है वो बनाया गया है और उसकी दूरी कितनी है बच्चों? 7 मीटर है उस सर्कुलर फाउंटेन के सेंटर से। ज़रा देखिएगा, ये जी हम इसका पहले रेडियस ड्रा करते हैं। फॉर एग्जाम्पल बच्चों ये मेरे पास रेडियस आ गया 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर रेडियस है इसका, 3 सेंटीमीटर इसका रेडियस है, ठीक है। और एक जो हमने जो है यहाँ पर फ्लैग पोल बच्चों, ये फ्लैग पोल इज़ क्रिएटेड 7 सेंटीमीटर अवे फ्राम दी इरेक्टेड 7 मीटर अवे फ्राम दी सेंटर ऑफ द फाउंटेन। तो ये जो सीधी बच्चों फाउंटेन के सेंटर से, ये फाउंटेन का सेंटर है, से ओ से प्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ से बच्चों 7 मीटर की दूरी पर एक फ्लैग पोल जो है वो बनाया गया है। फर्ज करें कि ये आ गया जी 7 मीटर की दूरी पर हमारा जो है फ्लैग पोल, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या कहता है जी? 2 रूप्स फ्राम द पोल आर टाइड टू द एजेस ऑफ द फाउंटेन जस्ट टचिंग इट। जस्ट टचिंग इट का मतलब बच्चों यहाँ से हमने जो है इसका टेंजेंट ड्रा करना है इस पॉइंट पर। ये पोल से जनाब जी लेकर हमने इसके जो है, ये थोड़ी सी लाइन दूर रह गई है जी, जस्ट टचिंग। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे जी बच्चों, ये 2 रूप्स जो है, 2 रस्सियाँ हमने बांध दी हैं फाउंटेन के एजेस से उस फ्लैग के पोल तक, ठीक है बच्चों। ये पॉइंट आ गया जी। यहाँ पर भी एक जो है रेडियल सेगमेंट ड्रा कर लें, ये भी बच्चों आ गया रेडियल सेगमेंट, ठीक है। ये भी रेडियस है इसका 3 सेंटीमीटर भी। तो कोई भी रेडियस जो है सर्कल का कहीं पर भी ड्रा कर ले, रेडियस वो 3 सेंटीमीटर ही होगा। ये बच्चों है फ्लैग पोल, ठीक है बच्चों। ये फ्लैग पोल है। फॉर एग्जांपल ये मैं आपको निशानदेही के लिए ज़रा थोड़ा सा इसको डायग्राम को बना देते हैं जी। ये भी फ्लैग पोल है, इसके ऊपर जी ये झंडा लगा हुआ है जी, ये फ्लैग पोल है, ठीक है बच्चों। ये कोई फ्लैग पोल है जी। इसकी जो बच्चों ये वाला डिस्टेंस है ना इसके फाउंटेन के सेंटर से, ये है 7 मीटर का, ठीक है। ये 7 मीटर का जो है डिस्टेंस है। तो हमें क्या करना है बच्चों, यहाँ पर हमें एक आ गया फाइंड द लेंथ ऑफ ईच रूप। हमें बच्चों ये वाली लेंथ फाइंड करनी है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर बच्चों एक चीज़ याद रहे कि सिंस सोल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं, सोल्यूशन द रेडियल सेगमेंट, क्योंकि बच्चों ये जो रूप्स है ना ये जस्ट टचिंग दिस जो है सर्कल है, तो इसका मतलब ये टेंजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सी द रेडियल सेगमेंट, द रेडियल सेगमेंट एंड टेंजेंट लाइन, टेंजेंट लाइन आर परपेंडिकुलर। आर भैया इनमें रेडियल सेगमेंट और टेंजेंट लाइन में जो है 90 डिग्री का जो है एंगल होता है। आर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का मतलब बच्चों 90 डिग्री का एंगल है कि हमारा एंगल ओ। और इसको पॉइंट्स को नाम दे लें बच्चों, आप कोई भी नाम दे लें। फॉर एग्जांपल इसको ए का नाम दे लें, इसको बी का नाम दे लें। तो मेजरमेंट एंगल ओ ए, और इस पोल को नाम, इसको पी का नाम दे ले, फ्लैग पोल को ए ओ पी, डेट इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल ओ बी पी, डेट इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये बच्चों ये भी हमारा परफेक्ट कॉर्नर है और ये भी हमारा परफेक्ट कॉर्नर है। 2 हमारे पास राइट ट्राइंगल बच्चे बनी है। देखिएगा ज़रा, यहाँ पर हमारे पास है ये जी 2 राइट ट्राइंगल, ठीक है। अब हमने क्या करना है इसका आगे बच्चों, मैं एक ट्राइंगल को बीच में से ज़रा प्रोमिनेंट करने के लिए बच्चों शेड कर रहा हूँ जी। ये ट्राइंगल आ गई, ठीक है। ये मैंने थोड़ी सी हल्की सी शेड की है।
ये मेरे पास राइट ट्राइंगल आ गई है। तो हमें क्या करना है, इस स्ट्रिंग की जो है लेंथ फाइंड करनी है। तो और ये हमें बात बच्चों पता है कि एक पॉइंट से अगर किसी सर्कल पर हम दो टेंजेंट ड्रा करें तो वो दोनों इक्वल होते हैं, ठीक है। तो हम ये जी इन राइट ट्राइंगल OBP बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस में बच्चों हमारा 7 है, 7 स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारा 3 है, और जो हमारी इसकी बेस है ना बच्चों वो है B से P। तो ये बच्चों हो गया 49 दैट इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 प्लस BP स्क्वायर। यहाँ से बच्चों ये वाला 9 इस साइड पर आकर माइनस हुआ BP स्क्वायर। तो माइनस कर देंगे बच्चों, ये 49 में से 9 माइनस करेंगे तो 40 आ गया, और इधर आ गया BP स्क्वायर। अब क्या करें बच्चों, दोनों साइड पर आप क्या करें जी, स्क्वायर रूट ले लें दोनों साइड पर। इधर ही मैं इसको डिवाइड कर ले तो यहाँ पर ही आ जाएगा, इतना ही क्वेश्चन है बस। तो यहाँ से बच्चों हम स्क्वायर रूट ऑफ 40 डेट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ BP स्क्वायर। स्क्वायर और स्क्वायर रूट बच्चों एक दूसरे का रेसिप्रोकल कैंसिल कर देंगे, और 40 का स्क्वायर रूट आपके पास आएगा 6.32 मीटर, क्योंकि यूनिट गिवन है तो ये हमारा जो है आंसर आ गया जी 6.32 मीटर। ये जी है लेंथ ऑफ रूप। तो हमें ये यहाँ पर लिख लेंगे लेंथ ऑफ ईच रूप। यहाँ पर अगर आप चाहें तो हम लिखेंगे एज, यहाँ पर लिख दे एज टू टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट टू सर्कल आर इक्वल। भाई दोनों टेंजेंट इक्वल है, जितना जो है हमारा ये BP है उतना ही AP है। तो इसका मतलब है जी मेजरमेंट BP डेट इज इक्वल टू मेजरमेंट AP। सो लेंथ ऑफ ईच रूप, हर रस्सी की जो बच्चों लेंथ है वो 6.32 मीटर ही है। ये जी हमारा आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 6 का। अब चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 7 में मेरे पास है बच्चों, टू सर्कुलर गियर टच ईच अदर एक्सटर्नली फॉर प्रॉपर रोटेशन। ठीक है बच्चों, दो जो हैं गियर एक दूसरे को टच करते हैं एक्सटर्नली रोटेशन के लिए एक मशीन में। द रेडियाई ऑफ टू सर्कुलर गियर आर 5 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इफ दे टच एक्सटर्नली। अच्छा, अगर वो एक्सटर्नली टच करें तो बच्चों देखिए मैं जरा आपको ड्रा करके दिखा देता हूँ। ये जी बच्चों हम यहाँ पे ड्रा करते हैं। फर्स्ट ये जो बड़ा सर्कल है हमारे पास, ये बच्चों होगा ये ज़रा मार्कर भी काम नहीं कर रहा। मैं हल्का सा इसके साथ निशानदेही करके फिर आपको हैंड से ड्रा करके दिखा देता हूँ। ये शायद इसमें इंक फिल करने वाली है। अच्छा जी बच्चों, क्वेश्चन मेरा ये है कि ये बच्चों दो जो है टू सर्कुलर गियर, ये बच्चों दो सर्कुलर गियर आ गए हैं। ये जिसका इसका जो रेडियस है ये 7 सेंटीमीटर है, और इसका जो बच्चों रेडियस है ये है जी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, से ये स्मॉल सर्कल है, इसे O1 से इसके सेंटर को रिप्रेजेंट कर लें, उसके सेंटर को O2 से रिप्रेजेंट कर लें। बच्चों डायग्राम के बगैर भी ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं, जस्ट आपको समझाने के लिए, ज़रा डायग्राम से ज़्यादा आसान हो जाता है समझना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल, रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल, तो इसका रेडियस है बच्चों 5 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ सेकंड सर्कल
इसका रेडियस है बच्चों 7 सेंटीमीटर। अच्छा ये तो आ गया रेडियस। अब यहाँ पे बच्चों हम जो है एक थ्योरम अप्लाई करेंगे। थ्योरम ये बच्चों अप्लाई करेंगे, व्हेन टू सर्कल्स टच एक्सटर्नली बाय थ्योरम। ये बच्चों थ्योरम है, व्हेन टू सर्कल्स टचेस externally the distance between their center is the distance between their center is centers is sum of radii, sum of रेडियस। दोनों को बच्चों रेडियस को ऐड कर दें। क्लियरली नज़र आ रहा है बच्चों मुझे यहाँ से डिस्टेंस, यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस फाइंड करना है। ये सारा डिस्टेंस कितना है 5 सेंटीमीटर प्लस 7 सेंटीमीटर। तो ये जी हम यहाँ पर क्या करेंगे जी, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर। व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर, यहाँ पर लिखेंगे जी डिस्टेंस बिटवीन सेंटर, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स। ये आ गया बच्चों। अगर इसका ये रेडियस फ़र्ज करे R1 से प्रेजेंट कर ले और इसके रेडियस को R2 से प्रेजेंट कर ले या डायरेक्ट भी ऐड कर दे तो बच्चों कोई इशू नहीं है। ये R1 प्लस R2 की जगह पर आप डायरेक्ट ये वाला स्टेप कर दे, 5 सेंटीमीटर प्लस 7 सेंटीमीटर, दोनों को ऐड करने से 12 सेंटीमीटर बच्चों ये हमारा आंसर आ गया जी। क्वेश्चन नंबर 8 में है जी, अ स्मॉलर सेंसर लाइज इनसाइड अ सैटेलाइट डिश एंड टचेस इट्स वॉल इंटरनली। एक बच्चों स्मॉलर सेंसर है, ये वाला सेंसर हमारे पास है जो स्मॉल सर्कल है। ये बच्चों क्या कहते हैं, ये सैटेलाइट डिश के अंदर जो है इसको सेट किया गया है और ये इसकी वॉल को इंटरनली टच करता है। ये देखिए यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट है ना, ये इंटरनली इसको टच कर रहा है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है, इफ़ द डिश हैज़ रेडियस 15 सेंटीमीटर। यहाँ से लेकर बच्चों जो यहाँ तक डिस्टेंस है ये कितना है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक भी 15 सेंटीमीटर ही है। एंड द सेंसर हैज़ रेडियस, इस सेंसर का बच्चों जो रेडियस है यहाँ से लेकर यहाँ से तो ये है 2.5। इसको क्या ले, कैपिटल आर क्या लें, इसको कैपिटल आर और इसको क्या ले बच्चों स्मॉल आर। ठीक है, स्मॉल सर्कल का स्मॉल आर और कैपिटल सर्कल का कैपिटल आर। या आप ना भी नाम यहाँ पर यूज़ करें, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जी बच्चों पहले जो है सबसे पहले हमारे पास जो है जो चीज़ें गिवन है हम लिखेंगे जी रेडियस ऑफ सैटेलाइट, रेडियस ऑफ सैटेलाइट डिश। सैटेलाइट डिश का जो रेडियस है कैपिटल आर, ये है बच्चों 15 सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस ऑफ सेंसर, रेडियस ऑफ सेंसर जिसे हमने प्रेजेंट किया स्मॉल आर से, ये है बच्चों 2.5 सेंटीमीटर। हमें बच्चों कैलकुलेट करना है डिस्टेंस बिटवीन, आप इसको ऐसे कहें कि हमने दो सेंटर के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना है। तो डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर, ये वाला बच्चों जो डिस्टेंस है ये हमने फाइंड आउट करना है, ये वाला। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे व्हेन, यहाँ पे थ्योरम लगाएंगे बाय थ्योरम। थ्योरम हमें बच्चों क्या कहता है, when two circles touches internally, क्योंकि बच्चों इंटरनली टच कर रहे हैं, touches internally, then distance between their center, then distance between their center, their centers is equal to the difference of their radius, difference of their radii। तो ये बच्चों कैसे ये रेडियाई का डिफरेंस कैसे आएगा, मीन्स इसका क्या मतलब है, देखो बच्चों इस ये सारा बड़े सर्कल का रेडियस यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस सारे डिस्टेंस में से बच्चों जब आप ये वाला निकाल देंगे 2.5 तो दोनों ये जो डिस्टेंस हमारे पास आएगा ये वाला, ठीक है 2.5 ये है जी 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर में से आप ये 2.5 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपके पास ये वाला डिस्टेंस रह जाएगा और यही हमें फाइंड करना है डिस्टेंस बिटवीन सेंटर।
तो हम यहाँ पर लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स, ये मेरे पास बच्चों इक्वल आएगा कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। तो कैपिटल आर प्रेजेंट कर रहा है सैटेलाइट डिश के रेडियस को, और स्मॉल आर जो है ये उसके सेंसर के रेडियस को प्रेजेंट कर रहा है। तो बच्चों दोनों को माइनस करेंगे तो 12.5 सेंटीमीटर। दोनों सेंटर्स के दरमियान जो डिस्टेंस आ रहा है वो बच्चों कितना है 12.5, ये वाला डिस्टेंस जी 12.5 सेंटीमीटर। आगे क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 9 में है मेरे पास एन इनर होल्डर टचेस दी आउटर सिलेंड्रिकल कंटेनर इंटरनली। एक बच्चों जो है इनर एक होल्डर है, ये वाला इनर होल्डर इसे क्या लें, इसका ये छोटा जो सर्कल है ये इनर होल्डर है। ये क्या कर रहा है सिलेंड्रिकल कंटेनर को इंटरनली टच कर रहा है। ये वाला क्वेश्चन बच्चों सेम इस क्वेश्चन की तरह ही है, डायग्राम भी सेम आ रही है। इफ़ द आउटर कंटेनर हैज़ रेडियस 8 सेंटीमीटर, आउटर जो कंटेनर है इसका बच्चों रेडियस है 8 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये कितना बच्चों 8 सेंटीमीटर। और नेक्स्ट मेरे पास है एंड द इनर होल्डर हैज़ रेडियस 6 सेंटीमीटर, और यहाँ से लेकर बच्चों यहाँ तक जो डिस्टेंस आ रहा है ये कितना है 6 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक 6 है और यहाँ से यहाँ तक बच्चों जो है ये 8 सेंटीमीटर है। हमें निकालना है डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर, ठीक है, उनके सेंटर्स के दरमियान जो है हमें डिस्टेंस निकालना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जी रेडियस ऑफ, इसको बच्चों स्मॉल आर से प्रेजेंट कर लें और ये जो है कैपिटल आर से प्रेजेंट कर लें। रेडियस ऑफ इनर होल्डर का जो रेडियस है उसे स्मॉल आर से प्रेजेंट कर लें, ये है बच्चों 6 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है मेरे पास रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल कंटेनर, ये हमारे पास बड़ा सर्कल है, इसका रेडियस बच्चों कैपिटल आर से प्रेजेंट करते हैं, ये है 8 सेंटीमीटर। अब ये बच्चों हम फिर ये वाला थ्योरम लगाएंगे बाय थ्योरम व्हेन टू सर्कल्स आर, बाय थ्योरम व्हेन टू सर्कल्स टचेस internally, then distance between their center is equal to the difference of their radii। ये बच्चों सेम ये वाला थ्योरम जो हमने क्वेश्चन नंबर 8 में अप्लाई किया है, सेम ये थ्योरम हमने अप्लाई करना है यहाँ पर। क्या करेंगे जी डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स, ये आगे बच्चों कैपिटल आर में से स्मॉल आर को माइनस कर दें, 8 सेंटीमीटर माइनस 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर दोनों को माइनस करेंगे तो 2 सेंटीमीटर बच्चों उनके जो है सेंटर्स में डिफरेंस है। ये यहाँ से लेकर जो हमारा डिस्टेंस यहाँ तक आया बच्चों दोनों सेंटर में आया 2 सेंटीमीटर, और ये हमारा आंसर है। ठीक हो गया बच्चों। नेक्स्ट मेरे पास है बच्चों क्वेश्चन नंबर 10, अ pyramid shape sculpture is placed in the center of circular plaza। बच्चों को सर्कुलर प्लाजा है उसके अंदर जो है pyramid shape जो है स्कल्पचर वो रखा गया है। अ डेकोरेटिव पोल स्टैंड 26 मीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। एक बच्चों डेकोरेटिव पोल है जिसे प्लाजा के सेंटर से 26 मीटर के डिस्टेंस पर रखा गया है। फॉर एग्जांपल जी ये वो हमारा जो है डेकोरेटिव पोल होगा जी, सेंटर कितना 26 सेंटीमीटर। ये बच्चों फर्ज करें कि यहाँ तक जो है 26 सेंटीमीटर पर यहाँ पर वो पोल है जी, ठीक है, उसे पी से प्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ पर रखा गया। अच्छा हमें ये बताया गया जो प्लाजा है इसका रेडियस है बच्चों, उसके बाद है जी इसका प्लाजा का रेडियस है बच्चों 10 मीटर का, और फिर उसके बाद हमें ये कहा गया जी 2 गाइड वायर्स आर अटैच्ड फ्रॉम द पोल टू द प्लाजा एज।
इस पोल से बच्चों दो जो है वायर्स को अटैच किया गया है और लिखा हुआ जस्ट टचिंग द सर्कल, मतलब इसके ऊपर दो टेंजेंट है इस पोल से। एक ये होगी, ये जी हमारी वायर है, ठीक है, जस्ट टचिंग। और दूसरा जी बच्चों यहाँ पर दूसरी जो है वो यहाँ पर आएगी। ऐसा क्वेश्चन बच्चों मैंने सेम किया है, अभी इसी क्लास में हमने जो है सेम ऐसा क्वेश्चन एक किया है। दूसरी बच्चों ये वायर आ गई है, ठीक है। ये इसके जो बच्चों रेडियस है यहाँ से भी मिला दें, ये इसका रेडियल सेगमेंट है, ठीक है। रेडियल सेगमेंट भी कहते हैं, रेडियस भी कहते हैं। ये भी 10 है और ये भी 10 है, दो ट्राइंगल्स बनेंगी बच्चों हमारे पास। से इसका सेंटर O है तो इसका रेडियस जो है 10 मीटर है और ये भी 10 मीटर ही है। अच्छा, यहाँ से बच्चों अब जो है इससे आगे क्या होगा ज़रा ध्यान से देखिएगा। ये हमने बच्चों किया है इससे पहले क्वेश्चन नंबर 6 में, आज की जो है आज की क्लास में जो क्वेश्चन नंबर 6 किया है ना हमने, उसमें हमने इसको डिस्कस किया है, सेम वही क्वेश्चन है। अच्छा बच्चों, ये पोल है, ठीक है, और ये 26 मीटर की दूरी पर है प्लाजा के सेंटर से। अब यहाँ पर बच्चों हमने पहले तो जो है लिखना है जी, वो प्रॉपर्टी हमने यूज़ करनी है, रेडियल सिंस रेडियल सेगमेंट एंड टेंजेंट लाइन आर परपेंडिकुलर तो बच्चों इस पॉइंट को भी इसको ए का नाम दे ले और इसको नाम दे ले बी का। अगर ये परपेंडिकुलर हैं तो बच्चों यहाँ से हमारे पास ये अगर इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, ये बच्चों परफेक्ट कॉर्नर आ गया 90 डिग्री एंगल, ये भी 90 डिग्री एंगल, ठीक है, क्योंकि ये भी टेंजेंट है पॉइंट ए पर और ये वायर भी टेंजेंट है पॉइंट बी पर। तो इसका मतलब है इट इम्प्लाइज डैट मेजरमेंट एंगल ओ ए पी इक्वल्स टू मेजरमेंट एंगल ओ बी पी। ये दोनों एंगल बच्चों 90 डिग्री के हो गए, ठीक हो गया बच्चों। अब यहाँ से आप कोई एक ट्राइंगल सेलेक्ट कर ले, फॉर एग्जांपल मैं ये ट्राइंगल सेलेक्ट करता हूँ जी, मेरे पास आ गया ट्राइंगल ओ ए पी। थोड़ा सा बोर्ड को जो है डिवाइड कर लेते हैं, ये नहीं जी बच्चों। अच्छा, अब हमने ट्राइंगल जो है हमारी राइट ट्राइंगल, ये देखिए यहाँ पर बच्चों एंगल 90 डिग्री, जो से मर्जी ट्राइंगल उठा ले, ऊपर वाली उठा ले नीचे वाली कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों से हमारा आंसर निकल आएगा। यहाँ से ऊपर ही कर लेते हैं, इन राइट ट्राइंगल ओ ए पी बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये बच्चों हमारी ट्राइंगल है, इसमें हाइपोटेन्यूस मेरे पास 26 है, 26 स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बच्चों मेरे पास 10 है, और बेस जो है ये हमें फाइंड आउट करनी है। बेस हमारी यहाँ पर है ए पी, ये जी लेंथ ऑफ वायर है, ये भी बच्चों वायर है और ये भी वायर है, ठीक है। ये जो वायर जो पोल को जो है अटैच किया गया इस सर्कुलर प्लाजा के एजिस के साथ, इस वायर के साथ, ये वायर है दोनों साइड्स पर। यहाँ पर बच्चों 26 का स्क्वायर मेरे पास आएगा 676 और 10 का स्क्वायर आएगा 100 प्लस ए पी स्क्वायर। 100 बच्चों इस साइड पर आकर हो गया माइनस, डेट इज इक्वल टू ए पी स्क्वायर। इसके बाद बच्चों 100 में से जब ये 676 में से 100 माइनस करेंगे तो 576, डेट इज इक्वल टू ए पी होल स्क्वायर। दोनों साइड पे बच्चों स्क्वायर रूट ले लें, स्क्वायर रूट ऑफ 576 डेट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए पी स्क्वायर। स्क्वायर और स्क्वायर रूट बच्चों एक दूसरे का रेसिप्रोकल होते हैं, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो 576 का जो है स्क्वायर रूट आ जाएगा 24 और ये आ गया जी ए पी, ठीक है बच्चों। यहाँ से देखिए बच्चा यूनिट की बात करें तो ये मीटर में गिवन है लेंथ, तो यहाँ पर भी आ गया जी मीटर। अच्छा, ये तो मेरे पास आ गई इस ए पी की वैल्यू जो है एक वायर की वैल्यू। तो अब हमें निकालनी है दूसरी वायर की वैल्यू। उसके लिए बच्चों हम लिखेंगे वो जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा था, टू टेंजेंट्स फ्रॉम अ
पॉइंट टू सर्कल आर इक्वल दो बच्चों एक पॉइंट से इस एक पॉइंट से दो टेंजेंट इस सर्कल के ऊपर ड्रा किए गए हैं। तो जब कभी भी एक पॉइंट से आप दो टेंजेंट ड्रा करेंगे सर्कल के ऊपर वो हमेशा इक्वल ही होंगे। यहाँ से हम लिखेंगे मेजरमेंट जो हमारा बी पी है, बी पी ये किसके इक्वल है, मेजरमेंट ए पी के। और दोनों की वैल्यू कितनी आ गई, मेजरमेंट बी पी इज इक्वल टू मेजरमेंट ए पी और ये है जी 24 मीटर। ठीक हो गया बच्चों। तो यहाँ पर हम नीचे एंड में लिख देंगे कि the length of each wire, the length of each wire is equal to 24 मीटर। तो ये था बच्चों हमारा इसका एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो बच्चों आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, प्यारा सा कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 9.2 के साथ। तब तक दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।